काम करो तो डंके की चोट पर करो और ऐसा करो कि दुनिया देखती रह जाए। जनता के लिए काम कर रहे हो तो पद का इस्तीफा तो हमेशा जेब में होना चाहिए, और जब भी बात आप पर विश्वसनीयता की आए आपको ऐसे ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए। यह बात अब शायद धर्मेंद्र प्रधान को सीखनी चाहिए, किसी और पार्टी के नेता से नहीं बल्कि अपनी ही बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा से, जो अपना इस्तीफा हर वक्त अपनी जेब में रखते हैं और जिसको इस्तीफे से कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनता इस्तीफा मांगे, अपोजिशन इस्तीफा मांगे, उससे पहले खुद की जिम्मेदारी समझते हैं और खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। किरोड़ी लाल मीणा से क्यों सीखना चाहिए कि जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी लेना आना चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। किरोड़ी लाल मीणा जो आज नहीं, अब नहीं, बल्कि हमेशा से अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले नेताओं में कतई नहीं है। इस्तीफे को जेब में रखकर चलने वाले नेताओं में से हैं किरोड़ी लाल मीणा। चाहे बात हो पिछले चुनावों की, जब उन्होंने वादा किया था, अपने मुंह से ये शब्द निकाल दिए थे कि अगर इन 7 सीटों पर बीजेपी नहीं जीतती है, इनमें से एक पर भी नहीं जीतती है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी नहीं जीती और किरोड़ी लाल मीणा ने वक्त नहीं लगाया इस्तीफा देने में, इस्तीफा दे दिया। आगे से मंजूर नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने जो किया, जो कहा, वो पूरा करके दिखाया। और ये पहली बार नहीं थी जब किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी जब बात समाज पर आई थी और किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में हुआ करते थे, तो वो घर पे बीमार थे, बावजूद इसके गोलमा देवी जाती है सीएम के पास, पार्टी के पास, और कहती है यो लो साहब रो इस्तीफो। क्यों इस्तीफा दिया ये जाके उनसे पूछो, पर ये रखा मेरे साहब, मेरे पति का इस्तीफा। यह है किरोड़ी लाल मीणा। इस आर्टिकल में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेबाकता से गोलमा देवी जाती है और इस्तीफा दे के आ जाती है, फिर पार्टी भी छोड़ देती है। और हश्र क्या होता है उसके बाद, जनता और ज्यादा मोहब्बत से निर्दलीय जिता देती है। टोड़ा भीम से किरोड़ी लाल मीणा जीतते हैं और महुआ से गोलमा देवी जीतती है। ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जब बीजेपी के अंदर ही एक ऐसा मंत्री है जो अपना इस्तीफा अपनी जेब में रख के चलता है, कोई उससे पूछे उससे पहले खुद दे देता है, कोई उस पर आरोप लगाए वो दिन आने ही नहीं देता है। और हाल ही में जब अपोजिशन ने थोड़ा बहुत आरोप भी लगाया तो खुद चले गए किरोड़ी लाल मीणा एंटी करप्शन ब्यूरो, कहा ले लो, मेरी तलाशी ले लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, अगर मुझ पर इतना भी दाग लगे तो मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। यह होता है डंके की चोट पर काम करना। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को भी कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा से इस बात को सीखना होगा, समझना होगा कि कैसे कैसे इस्तीफा जेब में रखकर डंके की चोट पे काम किया जाता है। और जब आप ऐसा काम करते हैं तो फिर जनता का विश्वास आप पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये इस्तीफे की जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, ऐसे कई आर्टिकल्स छपते हैं जब किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा अपने हाथ में हमेशा रखते हैं और जब हल्की सी भी आंच आए तो उसे दे देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को अब कहीं ना कहीं अपनी ही बीजेपी के इस नेता से इंस्पिरेशन लेनी होगी, प्रोत्साहन लेना होगा और समझना होगा कि विश्वास बने रहना जरूरी है। पद तो आते जाते रहेंगे,
क्या कुछ कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।